दोस्तों, आज की कहानी है आखिर अकल आ ही गया एक बेटे और सास को। सुनिए, टीवी की आवाज़ थोड़ी कम रखिए वरना सोनू जग जाएगा। फिर मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। आपका क्या है, आप तो नहा धोकर दफ्तर चले जाते हैं। पीछे से मुझे मदद के लिए मम्मी जी का मुख निहारना पड़ता है। अगर हर घर में पति अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाए तो किसी बहू को ना अपनी सास के ताने ना उनकी आवाभगत करनी पड़े। पर आप ये बात समझते कहाँ हैं? नेहा अपने पति मोहित से कहती है। मोहित बोला, अरे यार, घर में सांस लेना भी तुमने दुर्लभ कर दिया है। अगर तुम बच्चे के लिए माँ की कुछ कड़वी बातें सुन लेती हो तो दिक्कत क्या है? और सोनू के प्रति माँ की भी तो जिम्मेदारी बनती है, आखिर वो उनका भी पोता है। नेहा बोली, ये सब बस कहने की बात है। आप सबकी जिम्मेदारियाँ गिनवाते रहो, बस अपनी जिम्मेदारियों पर गौर मत करना। हद कर दी आपने। क्या बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है? आपको दिखता नहीं कि मैं सुबह से शाम तक बच्चे और घर के कामों में लगी रहती हूँ। एक पल मुझे आराम नहीं मिलता और फिर रात में आप कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। इतना कहते हुए नेहा रसोई के काम निपटाने लगी। मोहित ने रोजाना की तरह नेहा की बातों को एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। बेचारी नेहा रसोई का काम खत्म ही की थी कि उधर से सोनू के रोने की आवाज़ आई। तभी सोनू चीज़ों को पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा था, तो हर वक्त नेहा को चौकन्ना रहती थी कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। नेहा ने सोनू के डायपर बदले तो वो खेलने लगा। तभी उधर से मोहित की आवाज़ आई, माँ, बेटे का खेल खत्म हो गया हो तो मुझ बेचारे को कुछ खाने को दे दो। दफ्तर जाऊंगा, कमा कर लाऊंगा, तभी तो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मोहित का बोलना खत्म हुआ ही था कि उधर से उसकी सास आशा जी बोली, बहू, अपने बेटे के चक्कर में क्या मेरे बेटे को भूखा दफ्तर भेजोगी? नेहा सोनू को आशा जी को देते हुए बोली, लीजिए मम्मी जी, अपने बुढ़ापे की लाठी संभालिए ताकि मैं अपने आपके बेटे को खाना दे सकूं। मोहित को खाना देते हुए नेहा बोली, पतिदेव, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कमा कर बस आप मेरी ही ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मैं तो जैसे इस घर के लिए कुछ करती ही नहीं हूँ। एक विनती करूँ, मेरी ख्वाहिशों को अभी छोड़ दीजिए, बस अपने पिता होने की जिम्मेदारियों को निभा लीजिए, उतना ही बहुत है। मोहित के चेहरे पर एक पल तो नाराजगी छाई, पर उसने सोचा सुबह सुबह मूड नहीं खराब करना है, और उसने नाश्ता किया और अपना लंच लेकर दफ्तर चला गया। उसके जाते ही आशा जी बोली, बहू, मैं अपनी सहेलियों के साथ कीर्तन में जाऊंगी, तो मुन्ने को संभालो। नेहा बोली, मम्मी जी, आप अगर थोड़ी देर इसे संभाल ले तो मैं बचे हुए काम कर लूं। आशा जी बोली, बहू, तुम्हारा रोज का ये हो गया है। अरे, हमने भी बच्चे पैदा किए, सारा घर का काम करती थी, कभी किसी से मदद की उम्मीद नहीं करती थी। नेहा बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप कीर्तन में जाइए, मैं संभाल लूँगी। नेहा बच्चे को लेकर कमरे में चली गई। शाम में जब आशा जी घर आई, बाथरूम में गंदे कपड़े देखकर बोली, बहू, ये क्या बात हुई? आज कपड़े क्यों नहीं धुले हैं? नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, मुन्ने को दूसरे के भरोसे तो पैदा की नहीं हो तो क्यों किसी से मदद लूंगी? अब जितना काम मुझसे हो पाएगा उतने ही तो करूंगी। देखिए, अभी मुन्ना खेल रहा है तो मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ऐसा ना हो कि आपका बेटा भूखा ही रह जाए। और वो रसोई में चली गई। कुछ घंटे बाद जब मोहित आया और माँ को गुस्से में पाया तो बोला, माँ, क्या बात है, आप इस तरह से क्यों बैठी हैं? आशा जी ने सारी बात बताई। मोहित बोला, सुबह से शाम तक आजकल
बस हमारे घर में यही टॉपिक उठता है। मैं तो तंग आ गया हूँ। अगले दिन जब मोहित दफ्तर जा रहे थे तो नेहा से बोले, नेहा ध्यान रहे, कल वाली गलती आज नहीं होनी चाहिए। माँ के कपड़े समय पर धुल जाने चाहिए। नेहा बोली, अब मेरी कोई मदद नहीं करेगा तो मैं क्या क्या करूँगी। दोनों में बहस होने लगी तो आशा जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसी आवाज़ में बात कर रही हो और तुम अकेली नहीं हो जिसने बच्चा पैदा किया है। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी काश कि घर में हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता तो किसी बहू को अपनी आवाज़ ऊंची ना करनी पड़ती। एक बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी माँ की नहीं होती बल्कि उसके पिता की भी होती है। मैं तो कहती हूँ पूरे परिवार की होती है, क्योंकि जब बहू को 1-2 साल बच्चा ना हो तो यही परिवार उस पर जाने कितने लांछन लगाते हैं, और जब बच्चा हो जाता तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। क्यों? मोहित बोला, तुम माँ से किस तरह से बात कर रही हो? नेहा बोली, आप सब ने मुझे मजबूर किया है। क्या आपने कभी सोचा कि आपका कोई भी काम रुकता क्यों नहीं? पहले की तरह जिंदगी जिए जा रहे हैं, बस पति से पिता बन गए। पिता बनने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या बता सकते हैं? आशा जी बोली, अरे बहू, अगर कभी ऐसी दिक्कत आती है तो बच्चे को पड़ोसी के पास छोड़ दो। आखिर हमने भी तो पड़ोसियों की मदद ली थी। नेहा बोली, ये सही कहा, बच्चा आपका है तो जिम्मेदारी क्या पड़ोसी उठाएंगे? मम्मी जी मुझे याद है आप कहती थी, बहू बच्चे के लिए तुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मेरा सारा समय बच्चे के लिए ही होगा। पोते पोती में मैं अपने बच्चे का बचपन देखूंगी। कहाँ गई आपकी वो ख्वाहिशें? आप सबकी ज़िंदगी जैसे पहले थी वैसे ही कट रही है। कभी मेरे बारे में सोचा है? सोने जगने की तो बात दूर कही, कई बार बिना खाए ही अपने बच्चे का पेट भरती हूँ। इतना कहते हुए नेहा रोने लगी। मोहित को यह एहसास हुआ कि उसने एक नई माँ के मन को दुखा दिया। वो आशा जी को बोला, माँ इससे अच्छा तो 2-4 साल हम बच्चा ही नहीं करते। सही तो कह रही है, हमारे सारे काम वो करती है, पर उसका काम तो बढ़ गया। अब वो हमसे उम्मीद नहीं करेगी तो क्या पड़ोसी से उम्मीद करेगी? मोहित ने वक्त की नज़ाकत को देखकर दफ्तर में फ़ोन किया और 1 दिन की छुट्टी ले ली। फिर नेहा को मनाया और बोला, मैं तुम्हें वादा करता हूँ आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और अपने सारे काम खुद किया करूँगा। सुबह टीवी की आवाज़ धीमी रखूँगा, मुन्ना जग जाए तो उसे संभाल लूँगा और रात में अगर रोया तो अपनी आवाज़ से उसे लोरी सुनाऊँगा। मोहित की बात को सुनकर नेहा हंसने लगी और बोली, नहीं, लोरी तो बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, वरना वो सोने की जगह रोने लगेगा। मोहित ने प्यार से नेहा को गले से लगाया और बोला, आज मैं पूरा दिन घर में रहूँगा तो मुन्ना को मैं संभाल लूँगा। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। नेहा अपने आंसू पोंछी और मोहित के लिए चाय बनाने चली गई। मोहित को पत्नी के लिए करते देख आशा जी को भी यह एहसास हुआ कि वो भी तो इस वक्त से गुजर चुकी हैं। फिर उन्होंने बहू की तकलीफ क्यों नहीं समझी। अगले दिन जब भी सोनू रोता, आशा जी उसे थपकी देकर सुलाती और जब तक नेहा का काम नहीं हो जाता वो बच्चों को संभालती थी। दोपहर में जब भी सोनू खेलना चाहता तो आशा जी कहती, बहू इसे मैं धूप में ले जाती हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। सबके सहयोग से नेहा को बहुत मदद मिली और हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी खुशी से निभाई। दोस्तों, देखा जाए तो एक बच्चे के पैदा होने के बाद सबसे ज़्यादा बदलाव बच्चे की माँ में आती है। इसका पूरा दिनचर्या बदल जाता है। फिर वो भी हर किसी की ज़रूरतों को पूरा करती है। तो घर वालों की जिम्मेदारी है कि
अपनी जिम्मेदारी को समझें और बच्चे और उसकी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।